हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसे कि हमारी 11वीं क्लास की जो स्टैटिस्टिक पढ़ रहे थे, तो उसमें चैप्टर नंबर हमने 12 की शुरुआत की थी, तो उसमें हमने उसके 2 पार्ट को कवर कर लिया था। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो आप सभी लोगों का भाई मोस्ट वेलकम कि चैनल पे आ गए। और जब चैनल पे आ गए तो ना एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देखो, अब जितनी भी आपके मतलब नोटिफिकेशन होगी वो सारी की सारी वीडियो से अपडेटेड आपको वहाँ पर चीज़ें मिलती रहेंगी। समझ में आ रही है? तो देखो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, तो हमने उसमें देखा था कि जो सूचकांक क्या होता है, उसकी फिर क्या देखा था कि उसकी मतलब विशेषताएं क्या होती है, ऐसा करके। और फिर हमने जो अगला पार्ट देखा था उसमें सूचकांक के उपयोग पढ़े थे और सूचकांक के लाभ कह सकते हो। फिर एक लास्ट टॉपिक था हमारा सूचकांक की सीमा है, तो वो हमारा क्या था, एक थ्योरी का पार्ट था। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, देखो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथड को जानेंगे कि हमारे पास जो सूचकांक निकालना है, तो सूचकांक को निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से विधि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज हमारा क्या पार्ट 3 है। और आप लोग यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, अपने ग्रुप में, अपने स्कूल ग्रुप में, व्हाट्सएप पे आप क्या करो, स्टेटस लगा लो, आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी जो आपके फ्रेंड है उनके भी क्या हो, इसकी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए देखो हमारा पहला टॉपिक ये रहे सूचकांक की रचना की विधियां, कि हमें जो सूचकांक निकालना है तो उसकी रचना की कौन कौन सी विधियां होती है। हमें सूचकांक निकालना है तो सूचकांक की रचना की कौन कौन सी विधियां होती है। तो स्पेशली अगर हम बात करेंगे भाई, यहाँ पर 2 विधि होती है। कौन सा? एक साधारण सूचकांक की रचना ये होती है, साधारण सूचकांक, इसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, एक सरल सामूहिकरण विधि द्वारा और दूसरा क्या आपका सरल औसत मूल्य अनुपात विधि द्वारा। अब बच्चे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, हाइपर हो जाता है, ये कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है। देखो मेरी बात सुने ध्यान से, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ कह रहे हैं कि सरल सामूहिकरण विधि द्वारा साधारण सूचकांक निकालिए, क्या करूँ मैं? अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में कहता है कि सरल सामूहिकरण विधि द्वारा आप क्या निकालिए, सूचकांक निकालिए, तो आपको इस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। या फिर क्वेश्चन में आपको क्या कर देगा, चेंज कर देगा, कहेगा कि सरल औसत मूल्य अनुपात विधि द्वारा आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको साधारण सूचकांक की रचना करना है। ठीक है, साधारण सूचकांक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये अब दूसरा देखो हमारे कह रहे हैं यहाँ पर भारित। ठीक है, देखो भारित का मतलब क्या होगा, वेटेज। क्या कर रहा हूँ, वेटेज। जब इसको करेंगे तो इसके बारे में हम और अच्छे से देखेंगे। तो कह रहा है कि भारित सूचकांक की रचना के हमारे पास भी इसके 2 पार्ट होते हैं। एक अब देखो यहाँ पर क्या था, सिर्फ सरल था, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि भारित औसत मूल्य अनुपात विधि। क्या कह रहा हूँ, भारित औसत मूल्य अनुपात विधि। और दूसरा कह रहा है कि भारित सामूहिकरण विधि द्वारा। ठीक है, तो भाई जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा आपका यहाँ पर, वो आपको कौन सा रहेगा, ये किसमें, भारित सामूहिकरण विधि के द्वारा। क्या करो, भारित सामूहिकरण विधि के द्वारा। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? तो अब यहाँ पर देखिए कि जो भारित सामूहिकरण विधि होती है ना, इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं। अगर इसके 3 मतलब आप कैसे, उसमें 3 जो अर्थशास्त्री होते हैं उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने सूचकांक ज्ञात करने के लिए ना अपने अपने अलग अलग क्या कर दिए उन्होंने, मतलब मेथड्स को उन्होंने क्या करिए, दिया है। ठीक है, कि जो अब यहाँ पर 3 यहाँ पर क्या था, अर्थशास्त्री, पहले का नाम लास्पियर। तो लास्पियर ने एक अपना फॉर्मूला बनाया जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, वहाँ पर सूचकांक निकाल सकते हैं। ठीक है, उनके कुछ अपने रहेंगे। और दूसरा कौन है यहाँ पर, पाश्चय की विधि। ठीक है, इन्होंने भी एक अपना फॉर्मूला बनाया, तो इसके अलग फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो फिशर थे ना, फिशर ने क्या कर दिया, दोनों के फॉर्मूले को कॉपी करके, कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे होता है ना कभी कभी, मान लो हमने कोई भी चीज़ की है तो कॉपी नकल करना है। ठीक है, तो एक तरह से नकल, जो फिशर थे उन्होंने क्या कर दिया, लास्पियर और पाश्चय की विधि को डिट्टो मतलब कॉपी कर दिया। और बस उन्होंने क्या कर दिया था कि उन चीज दोनों के कॉपी पर उन्होंने क्या डाल दिया, अंडर रूट लगा दिया। क्या लगा दिया, अंडर रूट। ठीक है, तो ये क्या था इनमें। तो अब जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, और यहाँ से ना भाई 6 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का है, आपसे डायरेक्ट कह देगा क्वेश्चन में कि पाश्चय, फिशर और लास्पियर के द्वारा क्या निकालना, आपको सूचकांक याद करना है। क्या समझ में आ रहा होगा, लास्पियर के द्वारा आपको ये। और बाकी ये तो आपसे नॉर्मली क्वेश्चन कह देगा कि भारित औसत मूल्य अनुपात विधि द्वारा आप क्या निकालो, सूचकांक आपको। ठीक है, ये आपसे नहीं कहेगा, रीजन क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं। तो या तो आपसे अकेले लास्पियर के निकलवा सकता है, या तो पाश्चय के निकलवा सकता है, या तो फिशर की, या तो आपको तीनों को क्या कर देगा, कंबाइन करवा देगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलिए अब देखो यहाँ पर जो हमें थोड़ा सा डेफिनेशन समझना क्या है, कह रहे कि साधारण सूचकांक विधि किसे कहते हैं। साधारण सूचकांक क्या होता है, आपका 1 से 2 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपसे ऐसे पूछ लेगा साधारण सूचकांक क्या होता है और इसके कितने पार्ट होता है। अभी मैंने बताया क्या, सरल सामूहिकरण विधि होती है, दूसरा क्या होता है यहाँ पर, सरल औसत मूल्य अनुपात। तो देखो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि साधारण सूचकांक वह सूचकांक होते हैं, कह रहे हैं कि साधारण सूचकांक वे सूचकांक होते हैं जिसमें सूचकांक के सभी मदों को समान महत्व दिया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब समझो कि जब भी हम यहाँ पर
इस विधि का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जितने भी हमारे पास क्या मदे होंगे, जितने भी हमारे पास आंकड़े होंगे, तो सभी आंकड़ों को हम क्या करेंगे, इक्वली कह सकते हो। वहाँ पर एक इंपॉर्टेंस देने की बात होगी, महत्व तो दिया था इसमें। तो बस सिंपल याद रखना कि साधारण सूचकांक वे सूचकांक होते हैं जिसमें सूचकांक के जितने भी मद होंगे, जितने भी आंकड़े होंगे, तो उनको हम क्या करेंगे, बराबर महत्व देते हैं। तो उनको हम बराबर महत्व देते हैं। ये कौन सा कहलाएगा हमारा साधारण सूचकांक में। दूसरा कह रहा है, ठीक है, दूसरा कह रहा है हमारा भारित सूचकांक विधि। क्या कह रहा है, भारित सूचकांक विधि। तो इसमें क्या लिखोगे, भारित सूचकांक विधि, ठीक है। भारित सूचकांक वह सूचकांक होता है जिसमें सूचकांक के सभी मदों को उनकी विशेषता के आधार पर क्या भार दिया जाता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखो क्या है कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, महत्व की, ठीक है, और यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर भार की, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना, थोड़ा सा याद रखना है कि साधारण में क्या होता है, जो भी सूचकांक के मध्य होंगी उनको क्या होगा, समान महत्व दिया जाएगा। लेकिन अगर भारित वाले में हम बात करेंगे तो भारित वाले में क्या होगा कि जितने भी मध्य होंगे तो उनकी जो विशेषता के अनुसार क्या होगा, अलग अलग क्या होगा, भार देगा। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब सिंपल सा मान लो ऐसा, ठीक है। अब आप ही लोग मान लो 11वीं क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपसे अगर मैं सवाल करता हूँ, बताओ आप लोग कितना वेट उठा सकते हो, कहोगे सर 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, जो भी आप उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन मान लो आपके घर में आपके छोटे, मान लो आपका ब्रदर है, फिर आपका सिस्टर है, मान लो कितना 7-8 साल के, ऐसा करके, तो अब सोचो क्या वो आपके बराबर उठा सकती है, कहोगे नहीं। रीज़न क्या है, क्योंकि उसकी क्या एज कम है और आपकी एज क्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर मदे होंगे तो उस मदों के अनुसार क्या होगा, उनको क्या कर देंगे, वेटेज दिया जाएगा। ये आपका क्वेश्चन में बस इतना कह रहा है, समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या था हमारा, मतलब जो चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 3 था, इसमें हमने क्या था, बेसिक बातें देखी थी कि हमारे पास कौन कौन से मेथड होंगे और हमने 2 फॉर्मूले। अगली जो हमारी वीडियो होगी, तो अगली वीडियो हम देखेंगे इन दोनों के दोनों क्वेश्चनों को क्या कर देंगे, बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि अब हमारे न्यूमेरिकल की जो एक तरह से न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और यार गाइस, अगर आप लोगों को ना वीडियो अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में बिल्कुल भी आप लोग कमी नहीं करना है, ठीक है। बात सुन यहाँ तक। और अगर मान लो किसी ने मान लो पहले की वीडियो नहीं देखी है, तो आप लोग क्या करो, प्ले लिस्ट में जाके चेक करके आप वहाँ पर सारी की सारी, वहाँ पर आपको क्या, मैंने ऑलरेडी आपको बना रखा है 11वीं क्लास स्टैटिस्टिक, वहाँ पर सारे के सारे मतलब स्टैटिस्टिक की जो वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।